अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम सीखेंगे कि हम HTML पेजेस में हाइपर रेफरेंस और एंकर टैग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने दो पेजेस बना लिए। दो पेजेस हम इस फोल्डर में बनाना चाह रहे थे, तो हमने एक फोल्डर बनाया, इसमें ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड कर दिया। तो अब हम सिंपली लिंक कर देखेंगे कि कैसे ये दो जो HTML पेजेस हैं आपस में हाइपरलिंक होकर कनेक्ट होते हैं। तो हमने फर्स्ट कर लिया कि मेन डॉट HTML, एक पेज हमारा ये हो गया, और एक पेज हमने बना लिया हाइपर रेफरेंस, ठीक है, डॉट HTML। मेन पेज जो था इसमें हमने स्टार्ट की कोडिंग लिखी, मेन बॉडी बनाई, मेन बॉडी में हमने बॉडी पे आ गए। इधर हमने पहले किया हाइपर रेफरेंस लगा लेते हैं। वेलकम टू IT सॉल्यूशंस, ठीक है। इसके बाद हम न्यू लाइन पर आते हैं और यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक हाइपर रेफरेंस लगे। तो उसके लिए सिंपल आपको करना क्या है, ए टैग लगाएंगे आप, जो किस तरीके का होता है, इसमें सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, ए और उसके बाद एच आ रही है और ये, ठीक हो गया। तो इसके बाद आपने यहाँ पर डालना है दूसरे पेज का एड्रेस, जो कि हमारे उसी फोल्डर में पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर उस पेज का नाम डाल देंगे हाइपर, ये देखें मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है, तो मैंने ये डाला, तो ये हमारे पास एक पेज जो है उसका शो हो गया, ठीक है। इसको हम बड़ा करके दिखाते हैं आपको, कंट्रोल Z, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद इसको हम दो एट्रीब्यूट्स में तब्दील करते हैं। एक होता है टारगेट, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसमें एक ब्लैंक है और एक पेरेंट है। ब्लैंक जो जब हम लगाएंगे तो ये हमको एक न्यू पेज पर लेकर जाएगा, मतलब कि जो हमारा लिंक है वो एक न्यू पेज पर खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक मतलब कि जिस पर रेफरेंस लगाया है उसको शो करवा देते हैं। हमने लिख दिया कि हाइपर बटन, ठीक हो गया, जस्ट टेस्टिंग। इसको हमने सेव किया और अब हमारा जो दूसरा पेज है इसमें हम कुछ लिख देते हैं। इसमें हम एक बस H1 टैग लगा कर चेक कर लेते हैं कि क्या सीन हो रहा है। तो यहाँ पर हमने लगाया दिस इज न्यू पेज, ठीक हो गया। इसको हमने किया सेव। हम मेन HTML पे जाके इसको चेक करते हैं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं। मैंने इसको लाइव सर्वर पे ऑन कर लिया। तो अब देखें, जब हमने हाइपर रेफरेंस लगाया है तो ये ब्लू कलर का शो हो रहा है, और इसके साथ आप अपने राइट बॉटम पे भी देख सकते हैं, वहाँ पर इसका लिंक आ रहा है कि ये किसके साथ कनेक्ट है, हाइपर रेफरेंस डॉट HTML। तो जब हम इस पर लेके जाते हैं बटन एरो को, तो ये हैंड शेप बन जाता है। अब इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखें एक न्यू डॉक्यूमेंट में ये ओपन हुआ है, सही है। और ये पेज भी हमारा खुला हुआ है और ये नेक्स्ट न्यू पेज पर खुला है। अगर हम इसका टारगेट कर देते हैं चेंज, टारगेट कर देते हैं हम पेरेंट, ठीक है, कंट्रोल S किया, तो जब हम इसको अब चेक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये देखिए हमने इसको रिफ्रेश किया, हाइपरलिंक पे जब क्लिक किया है तो ये उसी डॉक्यूमेंट में, इसने एक न्यू टैब में ओपन की, इसने उसी बटन में अपने मतलब वेब पेज को शो कर दिया। तो ये हाइपर रेफरेंस के दो टैग्स थे, एक एंकर टैग अभी हम सीखेंगे। अभी हाइपर रेफरेंस टैग की आपको मेरे समझ आ गई होगी। तो जो हम एंकर टैग लगाते हैं वो किस तरीके से लगेगा, ए
एंकर टैग इस तरीके से लगता है, पर यहाँ पर हम हैश, यहाँ पर हम कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे कि हमारे पेज में कहीं एक जगह पर वो नाम पड़ा होगा, तो ये उस जगह पर जाकर उस चीज़ को ओपन कर देगा। जैसे कि आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पर देखा होगा कि आपकी सर्चेज एक ही पेज पर होती हैं, एक हेडिंग्स भी होती हैं, सब एक ही पेज पर होती हैं, ऊपर उनको लिंक दे दिया जाता है। तो जब आप किसी भी वो उस हेडिंग पे क्लिक करेंगे, तो वो आपको उसी पेज में नीचे जहाँ पर वो फाइल पड़ी होगी वो वहाँ से शो हो जाएगी। तो उस चीज़ को करने के लिए हम लगाते हैं हैश, उसके बाद उस चीज़ का नेम। तो जैसे मैंने इसके साथ लिख देता हूँ IT सॉल्यूशंस, ठीक हो गया। अब इसमें मैंने एक लिंक लगा दिया है हेलो, ओके। तो मैंने इधर एक पी टैग लिया क्योंकि मैं नेम को नीचे लेके जाना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास एक ऑटोमेटिकली पैराग्राफ जनरेटेड होता है। तो इसमें मैंने लिख दिया 1000, ठीक है, ताकि पेज भर जाए। तो इसमें मेरे ख्याल से स्पेस नहीं देते, तो इसको अब दोबारा से लिखना पड़ेगा, लॉरेम 1000। तो इसने हमको 1000 वर्ड का एक पैराग्राफ दे दिया। इसके बाद हम आ गए जिसको हमने ए टैग लगाना था, ए टैग लगाया। अब यहाँ पर HREF की जगह हम क्या लिखेंगे, नेम, ठीक है। कि ये नेम जहाँ पर ये चीज़ आए, मतलब कि IT सॉल्यूशंस, और इसके बाद मैंने सेम ऊपर वाले कोड को ही कॉपी कर लिया है। तो मैं इसी कोड को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि वर्क क्या हो रहा है। Ctrl+C किया और इस एंकर टैग के बाद मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो जब मैं इसको सेव करता हूँ तो अब क्या होगा, लेट्स सी। ये हमारे पास पेज ओपन है। अब ये हेलो का बटन मैंने मतलब कि इस पर रेफरेंस लगाया था कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये जो हमारा इंटायर पेज है, यहाँ पर ये IT सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो हमारा पेज उस बटन पे क्लिक करने से वो इस IT सॉल्यूशन पर पहुँच जाए, ठीक है। तो लेट्स सी, अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमको वो IT सॉल्यूशन वाले टैब तक पहुँचा दिया उसने। तो ये हैं दो टैग्स एंकर, ठीक है, एंकर टैग इसको कहते हैं। तो ये दो टैग्स थे, ठीक है। और इनमें यूज़ किया हो रहा है एक HREF, हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस को आप पेज के साथ भी लिंक कर सकते हैं, कोई फाइल भी इसके साथ लिंक करवा सकते हैं, कोई HTML का पेज, वेबसाइट की पेज, उसको भी आप लिंक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप मतलब कि इंटायर पेज में कहीं भी आपकी कोई लेटर्स है या फ़ॉन्ट है जिसको आपने टारगेट करना है, तो उसमें फिर आप इस तरीके से लिखेंगे रेफरेंस में हैश IT सॉल्यूशन, और जहाँ पर वो नेम लिखा हुआ है वहाँ पर हम एंकर टैग लगाकर नेम इज इक्वल टू IT सॉल्यूशंस लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आगे हम लेक्चर बनाएंगे कि हम इमेज का बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हैं अपने वेब पेज पर। मतलब कि जो हमारी वेबसाइट का पेज है ये, यहाँ पर एक इसके बैकग्राउंड पर इमेज आ रही हो, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।